और आइए अब देखेंगे यूक्रेन टॉप 20। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 87वां दिन, हमलों से यूक्रेन में तबाही जारी, रूस का भी टूट रहा संयम। यूक्रेन की 63वीं ब्रिगेड का रूस पर कड़ा प्रहार, रूसी सेना के सैन्य काफिले पर बोला हमला। फिनलैंड की प्रमुख गैस कंपनी गैसम का बयान, रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई बंद करने का किया ऐलान। फिनलैंड की सरकारी गैस कंपनी है गैसम। जंग हो सकती है और भीषण, यूक्रेन को एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें देगा अमेरिका। रूस को कमजोर करने में जुटा अमेरिका, एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें यूक्रेन को देकर रूसी जहाजों को डुबाने का करेगा काम। अमेरिका और चीन के बीच जमीन से आसमान तक पहुंचा टकराव, क्वाड के जरिए दोनों देश एक दूसरे की कर रहे घेराबंदी। रूस ने सेना में शुरू की 40 साल के पार लोगों की भर्ती, रूस सरकार के अनुसार उच्च क्षमता वाले हथियारों को चलाने के लिए अनुभवी लोगों की है जरूरत। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रूस खुद कर रहा महसूस घिरा हुआ। फिनलैंड से लगने वाली पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की बढ़ाएगा तैनाती। जेलेंस्की का बयान, रूसी सैनिकों ने डोनबास इलाके को पूरी तरह से किया तबाह, रूस ने अपना आक्रमण किया तेज। जेलेंस्की का रूस को लेकर बयान, रूसी सेना ने दिया ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनियों को मारने का आदेश, कहा रूस कर रहा फिर से नरसंहार। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से की बातचीत, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। युद्ध में रूस को चीन से मिल रहे सपोर्ट को लेकर विश्व राजनीति में असमंजस, अमेरिका का विरोध करने पर चीन के भीतर भी छिड़ी बहस। स्वीडन और फिनलैंड प्रमुखों की बाइडन से मुलाकात, बाइडन ने दोनों नेताओं का किया स्वागत, दी बधाई, कहा यह नौका ऐतिहासिक, इससे यूरोपीय सुरक्षा में होगी बढ़ोतरी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री का बयान, नाटो की सदस्यता के बदले नहीं चाहते देश में परमाणु हथियारों की तैनाती। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक मारियुपोल के एजोबस्टल कॉम्प्लेक्स में 16 मई से अब तक 1700 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। खार्किव इलाके में रूस ने किए मिसाइल हमले, रूसी सेना ने कल्चरल सेंटर को बनाया निशाना, 7 लोग घायल, जेलेंस्की ने की कार्रवाई की निंदा। रूसी सेना ने लुहांस्क इलाके के एक स्कूल पर दागे गोले, यहां 200 से अधिक लोग थे शरणार्थी, 3 लोगों की मौत। जर्मनी यूक्रेन को करेगा 15 एंटी एयरक्राफ्ट टैंक की डिलीवरी, जुलाई महीने में डिलीवरी होगी पूरी, तो वहीं मिड जुलाई के मध्य में ये टैंक होंगे ऑपरेशनल। बाइडेन की एशिया यात्रा से बौखलाया ड्रैगन, दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा के मद्देनजर दक्षिण चीन सागर में शुरू किया सैन्य अभ्यास। पुतिन का बयान, यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर पश्चिम देशों की ओर से रूस पर हो रहे साइबर हमले, इन हमलों को सफलतापूर्वक किया जा रहा नाकाम।